नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के चैप्टर नंबर 2 जो कि विश्व के प्रमुख दर्शनों के बारे में बताया गया था, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में। पिछले 2 वीडियो थे जिसमें हमने वैदिक दर्शन और जैन दर्शन के बारे में पढ़ लिया था। अब तीसरा नंबर का जो दर्शन है वो बौद्ध दर्शन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तो शुरू करते हैं इसमें। तो महावीर स्वामी की तरह ही 6ठी शताब्दी में, याद रखना है 6ठी शताब्दी वेरी इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी की जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में एक दूसरी महान विभूति का जन्म हुआ था। इस विभूति ने भी महावीर की तरह ही उस युग में फैली जो धर्म ग्लानि है, रूढ़िवाद है तथा सामाजिक जटिलता के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी और भारत की जनता को जीवन का सही मार्ग बताया था इन्होंने। और यह विभूति और कोई नहीं है, ये महात्मा बुद्ध ही थे। और तो अब इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस कुल में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईस्वी में हुआ था। उत्तरी बिहार में स्थित एक कपिलवस्तु गणराज्य है, वहाँ हुआ था इनका जन्म। और ये शाक्य वंशीय क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। तो अपने को याद रखना है कि जन्म कब हुआ, 563 ईस्वी में हुआ था, उत्तरी बिहार में हुआ था और कपिलवस्तु जो स्थान है वहाँ हुआ था। तो ये चित्र है महावीर बुद्ध का, गौतम बुद्ध का चित्र है। अब आगे पढ़ते हैं अपन। इनका जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ था और अपने कुल का जो गौतम गोत्र होने के कारण इन्हें गौतम भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माताजी का नाम माया देवी इनके माताजी का नाम था। जब माया देवी अपने पिता के यहाँ जा रही थी तब रास्ते में ही लुम्बिनी वन एक नाम का वन था, वहीं पे बुद्ध का जन्म हो गया था। और दुर्भाग्यवश इनके जन्म के लगभग 7 दिन बाद में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। तो अपने को याद रखना है कि इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके माता का पिता का नाम याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, किस वंश में हुआ था, ये अपने को याद रखना है। तो जब इनकी माता का देहांत हो गया था तो उनका जो लालन पालन है वो उनकी वी माता और मौसी प्रजापति गौतमी नामक एक मौसी है उन्होंने इनका लालन पालन किया था। और बाल्यावस्था में ही शुद्ध विचारशील और एकांत प्रिय थे वे बहुत ही करुणावान थे। संसार में लोगों को कष्टों में देखकर उनका हृदय जो था वो बहुत ही दया से भर गया था। यद्यपि उनके पिता ने सभी प्रकार से क्षत्रियोचित दीक्षा उन्हें दिलाई थी और उसमें वे प्रवीण भी हो गए थे, फिर भी बुद्ध का जो मन है वो सांसारिक बातों में नहीं लगता था। वे इनकी ओर से उदास रहते थे और पुत्र की ऐसी मनोवृत्ति देखकर उनके पिता शुद्धोधन ने 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का एक यशोधरा नाम की सुंदर राजकुमारी थी उसके साथ विवाह कर दिया था। तो इनका विवाह जो है वो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था और इनके जो पत्नी है उनका नाम यशोधरा था। तो लगभग 10 वर्ष तक गृहस्थी का जीवन व्यतीत कर लेने पर भी सिद्धार्थ के मन में इस जीवन के सुख दुख की समस्याएं बराबर उलझन पैदा करती रही थी। मतलब इस जीवन में उन्हें बहुत सुख दुख की समस्याएं हैं वो उलझन पैदा कर रही थी। सिद्धार्थ का जो वैरागी मन इस संसार में नहीं लगा था, इस वैराग्य भावना के फलस्वरूप एक दिन अपने पुत्र पत्नी पिता और संपूर्ण राज्य वैभव को छोड़कर वे ज्ञान की खोज में निकल गए थे। तो जीवन की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन की हुई चीज़ है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि जब भगवान महावीर अपने घर बार छोड़ के चले गए थे तो इस घटना को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये याद रखने वाली चीज़ है। आगे बात करते हैं। महाभिनिष्क्रमण के उपरांत वे लगातार 7 वर्ष तक सन्यासी जीवन व्यतीत करते रहे थे। 7 वर्ष तक उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत किया था। सबसे पहले वे वैशाली के आलार कालम तपस्वी के पास ज्ञानार्जन हेतु गए थे। सबसे पहले वो वैशाली के एक किसके पास गए थे, आलार कालम नामक एक तपस्वी था, उसके पास ज्ञानार्जन करने के लिए गए थे, किंतु वहाँ उनकी ज्ञान पिपासा वो शांत नहीं हो सकी थी। अतः वे राजगृह में ब्राह्मण आचार्य उद्रुक रामपूत के पास गए, किंतु यह आचार्य भी उन्हें संतोष नहीं दे सका। तब सिद्धार्थ वहाँ से चले गए और उरुवेला नाम याद रखना है, उरुवेला वन में पहुँचे थे। वहाँ वे कौंडिय आदि 5 साथियों के साथ उरुवेला के निकट
एक नदी है निरंजना नदी, उसके तट पर कठोर तपस्या करने लगे थे। तो अपने को याद रखना है उनके जो 5 साथी कौन थे, कौंडिय नामक 5 साथी थे। कौंडिय आदि अपने 5 साथियों के साथ उरुवेला के निकट एक नदी है निरंजना नदी, उस तट पर कठोर तपस्या करने लगे। कठोर तपस्या करने के कारण उनका जो शरीर है वो सूख कर एक तरह से कांटा हो गया था, मतलब बहुत पतले हो गए थे वो। फिर भी उनका जो उद्देश्य है वो सिद्ध नहीं हुआ। तब उन्होंने तपस्या छोड़कर आहार करने का निश्चय किया। तो गौतम में यह परिवर्तन देखकर उनके जो साथी थे वो उन्हें छोड़कर चले गए, किंतु वे इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। वे वहीं पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष है, पीपल से ध्यान की अवस्था में बैठ गए। तो 7 दिन तक ध्यान मग्न रहने के पश्चात, तो उन्होंने 7 दिन तक ध्यान मग्न किया। ध्यान मग्न करने के पश्चात वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन उन्हें आंतरिक ज्ञान का बोध हुआ और तभी से वे बुद्ध कहे जाने लगे। पीपल का वह वृक्ष, पीपल का जो वृक्ष है ना, जिसके नीचे बैठ के सिद्धार्थ ने बोध ज्ञान मतलब बोध लाभ या ज्ञान प्राप्त किया था, वह वृक्ष आज बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो याद रखना है, बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात सबसे पहले बोध गया में ही बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश तपस्सु और मलिक नाम के 2 बंजारों को दिया था। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो इन्होंने 2 जनों को ज्ञान दिया था, वो भी बंजारे थे। बंजारे उनके नाम याद रखने, तपस्सु और मलिक। तपस्सु और मलिक नामक 2 बंजारों को इन्होंने ज्ञान दिया था। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने ज्ञान और विचारों का जन साधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकल पड़े और सारनाथ पहुंचे। वहीं उन्होंने अपने उन 5 साथियों से संपर्क स्थापित किया जिन्होंने उनको पहले छोड़ दिया था। तपस्या भंग करने के कारण उन्होंने आहार ग्रहण कर लिया था, तब वो छोड़ के चले गए थे, उनसे वापस मिले वो। बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान की धर्म के रूप में शिक्षा दी। यह घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। अंत में 80 वर्ष की आयु में 423 ईसा पूर्व में गोरखपुर के समीप एक स्थान है कुशीनगर, वहाँ पे इनका देहांत हो गया था, मतलब गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। तो अपने को याद रखना है कि किस वर्ष में इन्होंने त्यागा था अपना शरीर, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में, और गोरखपुर के समीप एक कुशीनगर नामक स्थान, वहाँ पे इन्होंने अपना मतलब शरीर त्याग दिया था। बुद्ध के शरीर त्यागने की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरलाइन की हुई है। बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को किस नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं। महावीर स्वामी की तरह ही महावीर बुद्ध भी मानवता के शिक्षक थे, यानी वो सबको मानवता का पाठ पढ़ाते थे, यानी मानवता के शिक्षक थे। उन्होंने अपने उपदेशों से दुख से पीड़ित लोगों को मुक्त करके सतत शांति प्राप्त हो ऐसा मार्ग बताने का प्रयत्न किया था। उन्होंने कैसे करके लोगों को दुख से मतलब छुटकारा मिल जाए और वो उनको मुक्ति मिल जाए और शांति प्राप्त हो जाए, ऐसा मार्ग उन्होंने बताने की कोशिश की, प्रयत्न किया। तो दार्शनिक चिंतन का आधार 4 आर्य सत्य है। दार्शनिक चिंतन का आधार क्या है, 4 आर्य सत्य है। अब कौन से, संसार दुखमय है। पहला सत्य यही है कि संसार वो दुखमय है। संसार में जन्म मरण, संयोग वियोग, लाभ हानि आदि सभी दुख ही दुख है, मतलब चारों तरफ दुख ही दुख है। जन्म मरण का ये चलता रहता, संयोग वियोग लाभ हानि का काम तो होता ही रहता है, इसलिए संसार वो बहुत ही दुखमय है, ऐसी बात इन्होंने कही थी। आगे बात करती है कि इन्होंने बताया था कि दुख का कारण क्या है। इन्होंने कहा था सभी प्रकार के दुखों का कारण तृष्णा यानी लालसा या वासना है। अपने मन में जो इच्छा है वही अपने दुख का कारण है। इन्होंने कहा था अगर हम अपनी इच्छा को त्याग देंगे तो दुख भी अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसी बात इन्होंने बताई थी। तो आगे बात करते हैं दुख दमन। दुख का दमन कैसे हो सकता है, तृष्णा के निवारण से या लालसा के दमन से दुख का निराकरण हो सकता है। इन्होंने कहा था कि अगर हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर देंगे, अपनी इच्छाओं को मार देंगे तो दुख अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अगली बात इन्होंने कही थी दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग क्या है, इन्होंने कहा था कि दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है और वह अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग है। इन्होंने एक मार्ग बताया था, उसका नाम अष्टांगिक मार्ग है। इसके द्वारा अपन दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इन्होंने कहा था महात्मा बुद्ध ने बताया था कि सांसारिक
वस्तुओं को भोगने की तृष्णा ही आत्मा को जन्म मरण के बंधन में जकड़े हुए रखती है। अतः निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने के लिए तृष्णा को मिटा देना आवश्यक है। अगर हमने मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें तृष्णा को मिटा देना अति आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग जीवन यापन का बीच का रास्ता है। इसलिए इसको मध्यम मार्ग भी कहा गया है। इसमें निर्वाण प्राप्ति के लिए न तो कठोर तपस्या का उचित बताया गया है और न ही सांसारिक भोग विलास में डूबा रहना उचित बताया गया है। मतलब इसमें इन्होंने कहा है मध्यम मार्ग क्या है, न तो आपको कठोर तपस्या करनी है और न ही आपको सांसारिक भोग विलास में डूबा रहना है। बीच का मार्ग इन्होंने बताया है। तो अष्टांगिक मार्ग के 8 उपाय है। अष्टांगिक मार्ग के कितने उपाय है? 8 मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्ग के 8 उपाय बताए इन्होंने, कौन कौन से हैं। पहला मार्ग तो ये कि सम्यक दृष्टि, सत्य असत्य, पाप पुण्य में भेद करने से ही हम इन 4 आर्य सत्यों पर विजय पैदा कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा कार्य गलत कर रहे हैं, कौन सा कार्य सही कर रहे हैं, क्या असत्य है क्या असत्य है। ये अगर अपने को ज्ञान हो जाए तो दुख तो समाप्त हो ही जाएगा। दूसरा बताया इन्होंने सम्यक संकल्प। दुख के कारण इन्होंने बताया था कि दुख के कारण तृष्णा से दूर रहने का दृढ़ विचार रखो। मतलब तृष्णा से दूर होना है, दुख से दूर होना है, ऐसा विचार दृढ़ होना चाहिए। सम्यक वाक्य यानी शुद्ध वचन, हमेशा नित्य सत्य और मीठी वाणी बोलनी चाहिए। आगे बताया था सम्यक कर्मांत यानी शुद्ध कर्म, हमेशा अच्छे सच्चे और अच्छे काम करने चाहिए हमें। आगे बताया था कि सम्यक आजीव, शुद्ध आजीविका, अपनी जो आजीविका है उसके लिए पवित्र तरीके अपनाओ। जिंदगी जीनी है तो अच्छे कार्य करके जीना है, ऐसी बात इन्होंने बताई है। अगला बताया इन्होंने कि सम्यक प्रयत्न, शरीर को अच्छे कार्यों में लगाने के लिए उचित परिश्रम करना जरूरी है, ये बात इन्होंने कही थी। अब आगे बात करते हैं सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति में इन्होंने बताया था कि अपनी त्रुटियों को बराबर याद रखकर विवेक और सावधानी से कर्म करने का प्रयास करो। अपन ने जो गलती की है उसको हमेशा याद रखो और वो गलती वापस दोबारा नहीं करनी है, ये बात इन्होंने बताई है। आगे बताया कि सम्यक समाधि यानी कि ध्यान करना। अगर मन को एकाग्र करना है तो हमें ध्यान मग्न होना पड़ेगा। ध्यान के द्वारा हम मन को एकाग्रचित कर सकते हैं। अपनी शिक्षाओं में बुद्ध ने शील और नैतिकता पर बहुत अधिक बल दिया था। उन्होंने अपने अनुयायियों को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने को कहा था। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित 10 शील या नैतिक आचरण का पालन करने के लिए भी कहा था। इन्हें हम सदाचार के 10 नियम भी कह सकते हैं। अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए, ऐसी बात इन्होंने कही थी। झूठ का परित्याग करना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। अस्तेक वाला चोरी नहीं करनी चाहिए। वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, इसे अपरिग्रह कहते हैं। भोग विलास से दूर रहना चाहिए, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। नृत्य या गान का त्याग करना चाहिए। सुगंधित पदार्थों का त्याग करना चाहिए। असमय भोजन नहीं करना चाहिए। कोमल शैया का त्याग करना और कामिनी संचन का त्याग करना जरूरी है। तो सदाचार के इन नियमों से प्रथम 5 महावीर स्वामी द्वारा बताए गए 5 नियमों का अनुरूप अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के हैं। बुद्ध के अनुसार इन 5 का पालन करना सभी गृहस्थियों एवं उपासकों के लिए आवश्यक है। इसका पालन करते हुए संसार का त्याग नहीं करने पर भी उन्होंने ये मार्ग बताया था। मनुष्य सन्मार्ग की ओर बढ़ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति संसार की मोह माया छोड़कर भिक्षु जीवन बिताता है, उसके लिए उपयुक्त नियमों का पालन करना आवश्यक है। महात्मा बुद्ध ने अपने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन उस युग में प्रचलित रूढ़िवाद का तर्क युक्त खंडन करते हुए किया और अपने स्वतंत्र दार्शनिक चिंतन का भी प्रतिपादन किया। बुद्ध तर्क पर बहुत बल देते हैं। अंधश्रद्धा में उनका विश्वास बिल्कुल ही नहीं था, अतः उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता का भी खंडन किया है। वेदों का खंडन करने के साथ ही उन्होंने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में भी नहीं माना है। उन्होंने कहा कि सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, कोई और ही है। इसी कारण कुछ लोगों ने बुद्ध को नास्तिक भी कहा है, मतलब वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनको नास्तिक कहा गया है। महात्मा बुद्ध आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते हैं। कई लोग कहते हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन महावीर बुद्ध उसको नहीं मानते हैं।
उनके लिए आत्मा शंकास्पद विषय था, अतः आत्मा के बारे में न उन्होंने यह कहा कि आत्मा है और न ही उन्होंने यह कहा कि आत्मा नहीं है। मतलब वो न तो आत्मा मानते और नहीं कुछ कहते हैं। बुद्ध कर्मवाद के सिद्धांतों को मानते थे। उनका कहना था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल भोगना पड़ता है। मनुष्य का यह लोक और परलोक कर्म पर ही निर्भर करता है। मतलब मनुष्य का ये जो लोक परलोक है वो किस पर निर्भर करता है? कर्म पर ही निर्भर करता है। कर्म फल भोगने के लिए मनुष्य का आवागमन होता रहता है। बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के कर्म के अनुसार ही उसका पुनर्जन्म होता है। किंतु बुद्ध का विचार था कि यह पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता है बल्कि अहंकार का होता है। जब मनुष्य की तृष्णा और वासनाएं नष्ट हो जाती हैं तो अहंकार भी नष्ट हो जाता है और मनुष्य पुनर्जन्म से निकलकर निर्वाण प्राप्त कर लेता है। अहिंसा बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का मूल मंत्र क्या है? अहिंसा है। तो बुद्ध ने बताया था कि प्राणी मात्र को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। मतलब किसी को दुख देना, किसी को पीड़ा देना, ये सबसे बड़ा पाप बताया है इन्होंने। फिर भी महावीर की भांति अहिंसा पर बुद्ध ने अधिक बल नहीं दिया बल्कि समय और परिस्थिति को देखते हुए इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। बुद्ध ने अंतःकरण की शुद्धि पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया। उन्होंने कहा अंतःकरण की शुद्धि होनी जरूरी है। उनका कहना था कि तृष्णा अंतःकरण से पैदा होती है। तृष्णा वो कैसे पैदा होती है? अंतःकरण के द्वारा पैदा होती है। और इन्होंने बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है। निर्वाण शब्द का अर्थ बुझना होता है। अतः महात्मा बुद्ध का कहना था कि मन में पैदा होने वाली तृष्णा या वासना की अग्नि को बुझा देने पर निर्वाण है वो प्राप्त हो सकता है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अगर हमारे मन में जो इच्छा है, जो वासना है, जो तृष्णा है, अगर हम उसको समाप्त कर सकते हैं तो हमें अवश्य मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह जैन धर्म और बौद्ध मत ने वैदिक दर्शन में कालांतर में शामिल हुई रूढ़ियों को दूर कर उसमें नवीनता को शामिल करने का भी उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया था। तो इस प्रकार हमने ये जो बौद्ध दर्शन इसको कंप्लीट कर लिया है। अगला जो वीडियो होगा वो इस्लामिक दर्शन के बारे में होगा। इस्लामिक दर्शन में क्या बातें थी, उनमें कौन से महापुरुष हुए थे, उन्होंने क्या संदेश दिया था लोगों को अपना जीवन जीने के लिए, उनके ग्रंथ में क्या क्या अच्छी बातें लिखी हुई है, ये इन सभी बातों का हम आगे अध्ययन करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को आगे से आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को आगे से आगे ज़रूर शेयर करें। और मतलब जो अपने ज़रूरतमंद दोस्त हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें आगे, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। लाइक कमेंट करना ना भूलें। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। बेल आइकन अगर आप दबा दोगे तो आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। और जो विद्यार्थी मतलब प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में मतलब उनका अध्ययन करते हैं तो उनका भी ये वीडियो पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि जीके के जो सवाल है वो ज़्यादातर लगभग कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के सामाजिक विज्ञान में से सवाल आते हैं और वही सवाल गाइडों के अंदर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।